औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सूरह काफ़िरून का आज हम आसान सा तर्जुमा और उसकी आसान सी तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि हमारा जहन बिल्कुल सही रुख पे जाए, हम वही अल्फाज को उन्हीं अंदाज में उन्हीं मानों में समझें जैसे कि ए रब तो हमें समझाना चाहता है, और हमें शैतान के वसवसों से और गुमराहियों से महफूज रख। यही मतलब है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम का। और तेरे ही नाम से शुरू करते हैं तो बड़ा रहमान और रहीम है। कुल, जैसा मैंने पिछले सूरे में कहा था, जहाँ भी कुल का लफ्ज़ आएगा समझ जाइए कि अल्लाह सुब्हानो ताला जिब्राईल के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहे हैं कि ए नबी, अब आप इन लोगों से कह दीजिए या अय्युहल काफ़िरून, ए काफ़िरों के फ़िरक़े वालों। अय्युहा का लफ्ज़ जब भी आएगा, अहल का लफ्ज़ जब भी आएगा, समझ लेना ये एक फ़िरक़ा है। मैं बारहा ये बात को समझाता हूँ, एक जगह जमा होने को उम्मत कहते हैं। वलतकुम मिनकुम उम्मतों यदऊना इलल खैर, तुम में एक जमात ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो उम्मत बन के कोई काम करे, भलाई की दावत दे। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतों वसता। ये हर जगह उम्मत 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 का लफ्ज़ है। यहाँ कुल या अय्युहल काफ़िरून, ए कुफ्र के अहलकार, तुम कुफ्र के अहल हो। या अय्युहल लदीना आमनू का मतलब है काफ़िरों को छोड़ के बात हो रही है। या अय्युहल किताब का मतलब है मक्के के मुशरिक और काफ़िरों को छोड़ के बात हो रही है। यहाँ वो अहले किताब की बात हो रही है जो पहले से यहूद व नसारा में से हैं। या अहलुल इल्म या अहलुल मदीना, अहल का लफ्ज़ आ जाए तो समझना वहाँ फ़िरक़ा पड़ चुका है। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। कुल या अय्युहल काफ़िरून, यहाँ पूरी सूरत में सिर्फ 3 लफ्ज़ बड़े अहम हैं। काफ़िरों से बात हो रही है, और आबिदून मा अबदतुम, इबादत की बात हो रही है, और दीन की बात हो रही है। 3 लफ्ज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें खिताब किया जा रहा है कि ए काफ़िरो, तुम सुन लो। ए नबी, आप इनसे कह दीजिए कि ए काफ़िरो ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत करता ही नहीं जिसकी तुम करते हो। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ये याद रखो मैं उनकी इबादत कभी नहीं करूँगा जिसकी इबादत तुम करते हो। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, ये आयत फिर से रिपीट हुई, और तुम, मुझे पता है, यानी तुम अब करने वाले नहीं हो मेरे माबूद की इबादत। लकुम दीनुकुम, तुम्हारा लाइफ स्टाइल तुम्हारे साथ, वलिय दीन, और मेरा दीन, मेरा लाइफ स्टाइल अलग है। अब देखिए यहाँ पर दीन का लफ्ज़ आ गया, आबुदु मात आबुदु का लफ्ज़ आ गया, और काफ़िरून का लफ्ज़ आ गया, ख़त्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी सूरत में ये 3 ही लफ्ज़ घुमा घुमा के पेश किए गए हैं। अब समझ में आ गई बात कि दीन का मतलब क्या है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। तो हमारे पास अक्सर इबादत के माना सिर्फ़ लिमिटेड कर दिए जाते हैं या गलत इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को हम इबादत समझते हैं, जबकि इबादत नहीं है। ये इबादत सिखाने का ट्रेनिंग कोर्स है, ये फ़राइज़ हैं, इसके बग़ैर आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। तो इबादत का मतलब क्या हुआ, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है, जैसे मशवरा दिया है कि ऐसा करो, मशवरा है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये मशवरा है। मन शाह युमिन मन शाह यकफुर, जिसे चाहे वो जो चाहे इसको मान ले, जो चाहे इससे इनकार कर दे, दैट्स ऑल। तो मशवरा ही हुआ ना।
हुक्म होता तो फिर ऑर्डर की बात थी। तो बात ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि इबादत का मतलब है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अल्लाह के मशवरे के हिसाब से, और अल्लाह जिससे चाहे रोक दे तो रुक जाइए, आप मशवरा दे दे कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए बुरी है, और वो भी सवाल करने पे। ज़्यादा तो ऐसा ही है, यसअलूनका अनिल खमर, यसअलूनका अनिल महीज़, यसअलूनका फ़लाँ फ़लाँ, जो भी है। ये बात को वाज़ेह तौर पे समझिए। मैं आपके दिमाग में एक बेस बनाना चाह रहा हूँ कि आप कुरान को इतनी आसानी से, इतनी इजी वे में समझ सकते हैं कि आपके दिमाग से वो पुराना कचरा निकल जाए कि कुरान मुश्किल है, कुरान के अल्फाज मुश्किल है। एक 10 साल के बच्चे को ये सूरत याद दिला दीजिए, पूरी ग्रामर के साथ, पूरे मानों के साथ, पूरी सिचुएशन के साथ। यहाँ काफिरून के लफ्ज़ पे एक बात मैं कहूँगा। अय्युहा का लफ्ज़ तो मैंने बता दिया, अहल कुल बता दिया मैंने, अय्युहा का मतलब बता दिया, अय्युहल काफिरून या अय्युहल लदीना आमनू या अय्युहल मोमिनून या अय्युहन नबी या अय्युहन नास, है इंसानों। अब यहाँ नास का मतलब यही हुआ कि आप जानवरों को हटा के बात कर रहे हैं, इंसानों की। चलिए, अब काफिरून जो है, किसी को काफिर बोलने का हमको हक़ नहीं है, क्योंकि वो अंदर से कब ईमान लाएगा, कब ला चुका है, क्या है, ये हम नहीं कह सकते। लिहाजा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको मना किया है। तो फिर जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको मना किया है, तो फिर यहाँ अल्लाह ख़ुद किसी को काफिर क्यों कह रहा है? वो अल्लाह है, कह सकता है, ये बात के बाद हम मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने भी तब तक किसी को काफिर नहीं कहा जब तक कि उन्होंने ख़ुद अपनी ज़ुबान से इकरार ना किया हो कि हाँ हम काफिर हैं, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते। तो नहीं मानने वाले पुकारेंगे ना उनको, इनकार करने वालों, कुफ्र करने वालों, बात को समझ के भी छुपाने वालों को काफिर बोलते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर बयानों में भी कभी अपने बताता हूँ, काफिर का मतलब ये है सही कि बात को सुनना, समझना, उसके बाद इनकार कर देना, वो काफिर है। जिसको पता ही ना हो हुक्म क्या है, अल्लाह का मशवरा क्या है, वो सो रहा है, उसको क्या पता, वो काफिर नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, ये समझ लीजिए आप। तो अल्लाह ने भी उन्हीं को काफिर कहा है जो अपनी ज़ुबान से ख़ुद इकरार कर चुके हैं। आज भी हमारे दौर में मौजूद हैं एक्स मुस्लिम, वो ख़ुद ही कह रहा है कि मैं पहले मुसलमान था, अब मैं काफिर हो चुका हूँ, आप बोलिए उसको काफिर। कोई कह रहा है कि मैं मुल्हिद हूँ, मैंने अपना इल्हाद अलग कर लिया है, अपनी बात अलग कर ली, आप उसको बोलिए काफिर। दूसरी बात, ला आबुदू मा ताबुदून, इबादत का लफ्ज़ आ गया। मैं उसकी इबादत नहीं करता, उनकी इबादत नहीं करता जिन बुतों की तुम इबादत करते हो। मतलब तुम उनको माबूद समझ रहे हो, जबकि वो ना तुम्हारी बात सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। आगे जाके अल्लाह ताला ने बता दिया, ज़ाहिर बात है मक्की सूरत है, इसकी भी 6 आयतें हैं, तो बता दिया कि ये कैसे तुम पत्थरों की पूजा कर रहे हो, ख़बर परस्ती कर रहे हो, ना तुम्हारी बात ये सुन सकते हैं, ना तुम्हें कोई जवाब दे सकते हैं, बल्कि किसी को कोई चीज़ फराहम भी नहीं कर सकते, बल्कि इनके नाक पे मक्खी बैठी हुई मक्खी उड़ा नहीं सकते, और अगर वो मक्खी कोई चीज़ उनके पास से लेके उड़ जाए तो उसे वापस नहीं ला सकते। इतने मोहताज, इतने बेबस है तुम्हारे ख़बर वाले, तुम्हारी दरगाह वाले, तुम्हारे पत्थर की मूर्तियाँ जिसे तुम पूजा के लायक समझ रहे हो। वो माबूद हो ही नहीं सकता जो कभी मर जाए, वो माबूद हो ही नहीं सकता जो तुम्हारी बात को बग़ैर किसी कम्युनिकेशन, बग़ैर किसी वास्ते वसीले के सुन ना सके। वास्ते वसीले की ज़रूरत तो अल्लाह को है, क्योंकि वो सामने आना नहीं चाह रहा है। तो माबूद का मतलब यह है कि जिसकी कंप्लीट इबादत की जाए, जिसकी ग़ुलामी की जाए। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और तुम मेरे माबूद की इबादत करने वाले नहीं हो, इसीलिए तुम अब काफिर हो चुके हो, ख़त्म। अब इनके बाद यहाँ से उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। इतनी बात पे लोग बोलते देते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को इनडायरेक्टली काफिर बोल रहे हैं। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और जो है मैं उनकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जाओ, तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। इसमें दोनों चीज़ें आ गई, आपके अक़ीदे की, आपके ईमान की तहारत आ गई, प्यूरिफिकेशन आ गई, और दावत देने का सही तरीक़ा भी आ गया। अब हमको किसी को काफिर बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनका रास्ता अलग, अपना रास्ता अलग, बिना बोले के आपको उनसे अलग हो जाना है। लेकिन वो सिचुएशन आने के लिए मक्की पूरी सूरतें पढ़ लीजिए, कुरान को समझ लीजिए, उसके बाद दावत का काम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।